लो जी करें स्टार्ट। देखिए, कल हमने जो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से बता दूं, चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। दो मेथड्स हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं, मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ की थी आपके सामने कि सर पहली बात तो यही क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि आग किस दिन लगेगी। दूसरा पॉइंट, जिस दिन आग लगेगी उस दिन हमारी दुकान पे कितना स्टॉक होगा। तो हमने एक गेस वर्क चीज करी, वो क्या थी? मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ट्रेडिंग काउंट, जो बनाया ही क्यों जा रहा है अप टू द डेट ऑफ फायर। जब ऐसी बात कर रहे हैं सर तो मतलब थोड़ी चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगी। देखो, गारंटी नहीं कह सकता, इट्स एस्टिमेट। इट्स एस्टिमेट बिकॉज तब तक का मुझे सारा सामान चाहिए होगा आपसे। वो क्या चीज थी? क्लोजिंग स्टॉक सुन के याद आया कि कहाँ क्लोजिंग स्टॉक यूज होता है वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब लिखते तो हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या? जो परचेज का पार्ट बच गया होगा। तो मैंने पहला वर्ड क्या लिया? ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग। टू परचेजेस, नेक्स्ट वेजेस, नेक्स्ट जीपी की परसेंटेज। ये नया पॉइंट था। दो दो बैलेंसिंग फिगर तारा नहीं आ सकती, या तो जीपी आएगा या क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बट मुझे आज क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यू हैव टू गिवन मी जीपी। जीपी इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ सेल्स। सर मान लीजिए अगर जीपी नहीं दिया हुआ, मैं कोई बात नहीं सर, मुझे पिछले साल जाकर के क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल कॉपी पेस्ट, ओपनिंग, परचेज, वेजेस, जीपी, एवरीथिंग गिवन टू मी। हाँ, एक असम्पशन आपने फॉलो करी, जो पिछले साल जीपी रेट था इस साल भी सेम रहेगा, ये मानना पड़ेगा। सर कभी हो सकता है कि इस साल बोल दे कि इस साल का जीपी 5% इंक्रीज है, 4% डिक्रीज है। हाँ, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वो पॉइंट पक्का लेकर चलूंगा। जैसे मान लीजिए 25% है तो 5% डिक्रीज है सर, तो मैं इस साल 20 ले लूंगा। 5% इंक्रीज है सर, तो मैं 30 ले लूंगा। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट था थर्ड, ये वाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, जिससे हमने क्या निकाला था? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ क्या? फायर। नेक्स्ट फोर, क्लेम टू बी क्या था? लॉज। फॉर्मूला क्या था सर? ये आपने तो ये बताया मुझे वंश कि उस दिन दुकान पे इतना स्टॉक था। मैं कह रहा हूं क्या सारा चल गया? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो सॉल्वेज, रेजिड्यूल, स्क्रैप या इन डैमेज कंडीशन कुछ तो बच गया होगा। वो माइनस करके बताइए क्या आ जाएगा? स्टॉक डिस्ट्रॉयड। कंपनी कभी भी, मैंने आपको कहा था, पूरे पैसे नहीं देती। ऑलवेज वो क्या फॉर्मूला लगाती है? इट्स अ एवरेज क्लॉज इंग्लिश में। तो क्या फॉर्मूला है? पॉलिसी अमाउंट, तभी लगेगा दिया होगा, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। विदाउट। सही हो गया। हाँ, एक चीज मैंने कहा था, किसी क्वेश्चन में गलती से पॉलिसी अमाउंट ज्यादा हो जाए, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कम हो जाए, तो डेफिनेटली अमाउंट क्या आने वाली है? ज्यादा। देन आप कहेंगे सर क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ओनली उतने पैसे मिलेंगे जितने आपने स्टॉक डिस्ट्रॉयड के मांगे। तो ये कल आपने क्वेश्चन बनाया था, अगर आपको प्रॉपरली क्लियर हो। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है, आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 से, जल्दी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, देखिएगा। वेयर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड सम गुड्स आर टेकन फॉर द पर्सनल यूज। तो समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। ड्राइंग्स में ऐड, परचेज में माइनस, तो हमें ड्राइंग से कोई लिंक नहीं है, परचेज से माइनस करना है। अब ध्यान से सुनना। फायर अकड़ कब हुई मिस्टर पाटिल के यहाँ पे? 31 मार्च 16। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 में आग लगी। बच्चा अपने आप ही कहता है 31 मार्च 16 तो ईयर एंड होता है। आप कभी नहीं कहेंगे जब तक पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे। बिकॉज एडवांस काउंट्स में आपको बड़े चेंज मिलेंगे। ईयर जनवरी से दिसंबर चल रहा है, मार्च से अप्रैल चल रहा है, वरना अप्रैल से मार्च चलता है, मई से 30 अप्रैल चल रहा है। बड़ा अजीब अजीब अलग से मिलेंगे, पढ़िएगा। हाल आई क्या? स्टॉक 1/1/15, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, 1/1/15 बोल रहा हूँ पहले तो। 1/1 मतलब 1 जनवरी 15। सर फिर भी देखा जाए आग तो 2016 में लगी है। 2015 तो पिछला साल, मींस पिछले ट्रेडिंग काउंट का ओपनिंग स्टॉक। ओके। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 15। आपने इतना दूसरा वर्ड पढ़ा ही था, आपने सोचा मुझे पिछले साल की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? चेक करो क्वेश्चन में जीपी नहीं है। हाँ, चेक करो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ जीपी रेट, कहीं परसेंटेज नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको कम से कम 3 रिक्वायरमेंट तो पक्की हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग काउंट, नंबर 2 जीपी रेशो, नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, नंबर 4 अगर सॉल्वेज दिया हुआ तो क्लेम टू बी लॉन्च। आगे उसने मांगा भी है, असरटेन करिए क्लेम टू बी लॉन्च। आगे परचेज रिटर्न है, तो क्या खास बात है सर? ये इसमें से जाके तारा क्या कर देंगे? माइनस। गुड्स टेकन बाय पाटिल अपने घर पे ले गया, कितने की? 10,000 रुपए की, ये भी इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। स्टॉक 31/12/15 को वंश, पिछले साल का भाई क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। सेल्स पिछले साल की 20,60,000, सेल्स रिटर्न पिछले साल की 60,000। परचेज 1/1 से लेके डेट ऑफ फायर, समझता है? मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक 1/1/16 से लेके सेल्स, ये भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग में। स्टॉक सेव्ड, जल्दी बोलिए,
जल्दी बोलिए, सेव्ड मतलब साल्वेज्ड, कहाँ जाएगा, साल्वेज। इसका काम तो वैसे सबसे लास्ट में आता है, और भी काम नहीं आएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर, नहीं पढ़ा आपने क्या है, बच्चा कहता है ये तो खुद ही देखे जा रहा है गुड डिस्ट्रॉयड, पर ध्यान से नहीं पढ़ा। 15 में पिछले साल, तो इसके आंसर दो होते थे अगर आपने +1 में याद किए हो। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा दीजिए, या परचेज में से माइनस, पर हमें बेस्ट कौन सा लगता है, परचेज में से माइनस, बिकॉज गुड्स है, गुड स्टॉक जल गया तो परचेज में से क्या करो, माइनस। तो शुरू करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग दीजिए, मैं भी आपके साथ साथ। हाँ जी, पिछले साल के, तो 2015 में नुकसान हुआ। फटाफट हेडिंग दीजिए, मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा। हेडिंग दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/15। ध्यान दीजिएगा, ईयर का खेल बहुत ज्यादा, ईयर नहीं गलत होना चाहिए। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, मुझे देखना पड़ेगा कितना था, 450 ओपनिंग स्टॉक, 4,50,000, कटिंग नहीं चाहिए, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे टू परचेजेस, लेस पहले ही लिख देता हूँ, मुझे पता है क्या क्या लेस है। एक है रिटर्न्स, एक है ड्राइंग्स, एक है रिश्वा, लॉस बाय फायर, ऐसे। और कितनी परचेज दी हुई है, 18,55,000। 18,55,000 में से कितने की रिटर्न्स थी, 15,000। कितने का सामान आप घर पे ले गए, 10,000। चेक करिए, 15 10, और कितने का जल गया था, 30,000। देखिए फटाफट, डन है। 18,50,000 में से अगर मैं बात बन गई शायद, 15 10 25 और 30, 55 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद 18 लाख। पूरे क्वेश्चन में कोई मुझे वेजेस वगैरह तो दिखा नहीं, बाकी आप देखिए, कोई वेजेस मैन्युफैक्चरिंग कुछ दिखा नहीं। तो बाय सेल्स ये भी अंदर की तरफ अंश, 20,60,000, लेस रिटर्न्स इज द 60, तो नेट क्या आ गया रजे, 20 लाख। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, शायद वो 630 है, चेक इट, 630। मुझे लगता है अपना काम हो गया, यहाँ पे टोटल करना चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ 26 लाख, हाउ मच, 26,30,000 माइनस 4,50,000 माइनस 18 लाख, तो इट्स अ 380 आ रहा है जी मेरे अकॉर्डिंग तो। आप अपना चेक करिएगा, कैलकुलेटर चला करके देखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी चेक करिएगा जल्दी। तो नेक्स्ट आपने जीपी रेशो निकाली, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू क्या गया अंडर सारा, इट्स 380 रजे, डिवाइड बाय 20 लैक्स करना है, 2016 नेट सेल चाहिए मुझे, इनटू 100 किया तो ये कितना आ गया वंश, 19%। इसी के नीचे आप नाम दे सकते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ज्यादा लिखना है तो लिख सकते हैं अप टू डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखेंगे, फटाफट बताइएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग, और मुझे लगता है इसमें डायरेक्ट परचेजेस दी हुई हैं, ये नहीं कि रिटर्न्स वगैरह भी हैं, तो कितनी है, 420 शायद, 4,20,000। और बाय सेल्स कितना दिया हुआ है, चेक करिएगा, 4,95,000। ठीक है, टू जीपी मैं सीधा फिट कर दूं, सीडी ब्रैकेट में दिखा के 19% शायद यही था, तो 495, एक मिनट, इंटू 19%, 94,050 जी, सही कह रहे हो। आया था ये 94,050, यहीं पे टोटल ऐसे ही कर दूं, तो यहाँ पे कोई खर्चा था ही नहीं, तो बाय स्टॉक
ऑन द डेट ऑफ फायर, तो ये प्लस 630 प्लस 420 माइनस 495, तो कितना आ रहा है वंश? ये 649,050। चेक इट। बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 649,050। रिजवाया ये चेक करिए। वो उसने अपने को कहा था क्लेम टू बी क्या था, लॉज्ड, तो स्टॉक आ गया तारा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 649,050 माइनस स्टॉक सेव्ड, आई थिंक सो 99,000। तो माइनस करके बताइएगा क्या ये आ रहा है शायद 99,000, 5,50,050 रुपये, 5,50,050। स्टॉक डिस्ट्रॉयड। करिए जल्दी प्लीज। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 649,050 माइनस स्टॉक सेव 99,000, तो माइनस करके क्या आ गया 5,50,050 रुपीज, 5,50,050। डाउट? आ गया जी? डन है। आप कौन सा कर रहे हो वंश? हो गया, चलो। लो जी, थोड़ा स्पीड करते हैं, आइए फटाफट थोड़ा एक्टिवली। वेयर स्टॉक इज वैल्यूड, ये हेडिंग बड़ी अच्छी होती है आपकी बुक की, ये पहले बोल के चलता है बेचारा कि अभी क्या क्वेश्चन आने वाला है। कहता स्टॉक की वैल्यू क्या है अबव कॉस्ट, तो ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग करते होंगे, तो मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी को सौंपने आज, तो वो अपने अकॉर्डिंग बुक्स बनाएंगे कैसे। प्रीमाइसेस ऑफ बॉम्बे स्पोर्ट हाउस है, कॉट फायर आग कब लगी, फिर वही बात जल्दी बोलो। 1 अप्रैल 16, बच्चा फिर कहता है सर ये तो पहले दिन है। 1 अप्रैल नहीं, जब तक हम नहीं देख पाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ओके। एंड स्टॉक वाज डैमेज। ओके। फर्म मेड बुक्स, कर लो बात। फर्म अपनी बुक्स कब तक बनाती है? 31 मई। बड़ा अजीब है यार, मतलब स्टार्ट कब करता होगा? 1 जून। और चेक भी करवा देता हूँ, देख लो, पहले ही साथ ये दिया हुआ है, देख लो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या जरा, 1 जून 14 से 31 मई 15, ध्यान नहीं दिया आपने। और आग कब लगी? 1 अप्रैल 16, मतलब इस वाले ईयर में, अप टू 1 अप्रैल तक। दिया क्या हुआ ध्यान देना, स्टॉक एट कमेंसमेंट, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, बिगनिंग मींस क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग। कन्वेंशनली आप 10% किस पे दिखा दें तारा इसको? अबव कॉस्ट। तो इसको कैसे ठीक करेंगे रिजवा? ये अपने आप में, हाँ ये अपने आप में कितना है? 110, ऊपर कितना करेंगे? 100। क्लियर हो गया? इंटू 100/110। ओके। परचेज दी हुई है वंश, सेल दी हुई है रजे। इधर भी ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। आपने नोट किया, हमें पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं पता। क्या करूं, पता या नहीं पता? मैं कह रहा हूं पता है शायद। सोचो, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, जो अगले साल का ये वाला जो क्या था आपका, जल्दी बोलो। ओपनिंग, यही इस साल का क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। समझ आया? हाँ। पर ये भी अपने आप में वंश कितना है? ज्यादा है, तो इसको भी 100 बाई क्या करना पड़ेगा तेरा? 110। इन दिसंबर 15, नोट करो पहले तो, दिसंबर 15 किस साल में आएगा ये सोचो पहले। पहले वाले में, दूसरे वाले में? आराम से बोलना। 15 किस वाले में आएगा, पहले या दूसरे में? ना, दूसरे में। यही चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि वो तो 31 मई को खत्म हो गया, दिसंबर है क्या। गुड्स विच कॉस्ट कितने के? 10,000 के, गिव अवे जिम खाना क्लब को दे दिए, कॉलेज को फॉर एडवर्टाइजिंग पर, कुछ याद आया? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। तो मुझे क्या लेना है एडवर्टाइजमेंट से? मुझे तो परचेज में से क्या करना है? इस वाली परचेज से माइनस करना है। नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, तो एंट्री कर लेंगे अपन। ड्यूरिंग द सेम मंथ मेरे सेल्समैन ने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया अनरिकॉर्डेड कैश सेल, मतलब कोई कैश सेल रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अब क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लो। सेल्स में 4,000 पे प्लस रेट ऑफ जीपी क्या है, जल्दी बोलो? कांस्टेंट। अब ना भी बोलते तब भी मैं क्या मानता? कांस्टेंट, ये तो बेसिक है। फ्रॉम द अबव मेक एस्टिमेट स्टॉक बताइए ऑन द रेट ऑफ क्या फायर। अब इसका सॉल्वेज नहीं है, ओनली 3 रिक्वायरमेंट्स, क्या? ट्रेडिंग, जीपी, मेमोरेंडम। फर्स्ट आइए शुरू हो जाइए, शुरू अपने आप फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, हेडिंग दे करके ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें मैं ईयर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बना रहा हूँ।
तो पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक, पर इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। 105 क्या अमाउंट है, 105 754 इंटू 100/110, ऐसे कहते हैं। 105 754 इंटू 100/110। तो अपना अपना चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग आया 96 140, 96 140। नेक्स्ट वर्ड इज द टू परचेजेस, इसमें कोई कटिंग फटिंग नहीं है। 452 बड़ी जी फिगर्स है वैसे। 452 580, 452 580। नेक्स्ट वर्ड बाय सेल्स, सेल्स है 520, सेल्स है 520। हाँ जी, पहले वाला। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक, अगेन ब्रैकेट में क्या था, 145 992, ब्रैकेट में 145 992 इंटू 100/110, 145 992 इंटू 100/110। तो अपना अपना सॉल्व करके बताइए। 132 720 ये हो जाएगा। इसके बाद मुझे तो कोई खर्चा मिला नहीं, रेस्ट आप टोटल लगा लीजिए, प्लस 520, फिर टोटल आ गया 652 720, 652 720 टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी माइनस 96 140 माइनस 452 580 आई थिंक सो। तो जीपी आया जी मेरे अकॉर्डिंग ये 1,04,000। देखिए प्लीज, देखिए नई चीज, हर क्वेश्चन में खासियत बताऊंगा, नई चीज मिलेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है, किसी में स्टॉक वैल्यू है, किसी में पॉइंट्स हैं, किसी में ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, किसी में स्टॉक ज्यादा हो गया। देखिए आया जीपी। अगला स्टेप इसमें में क्या करना चाहिए था जी, जीपी रेशो करिए फटाफट। जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 1,04,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 520। आई थिंक सो कितने परसेंट आ रहा है चेक करना, 25% 20% रख देना। ओके ठीक है। नेक्स्ट आपको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। अब दोबारा वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक लिख सकती हैं। कितनी अमाउंट का था, 132 720, 132 720। नेक्स्ट वर्ड है टू परचेजेस, इसका बट जबकि पॉइंट है लेस एडवर्टीजमेंट, अगर आपको याद हो। 348 270 में से, 348 270 में से माइनस है 10,000 रुपये का सामान। तो 338 270 टू जीपी अपन बाद में फिट कर लेंगे 20%। इधर बाय सेल्स एड कैश सेल्स, जो रिकॉर्ड करना रह गया था। कैश सेल साइज 4,000 था और दूसरा था 491 700। टोटल बन गया 495 700। उस सेल्स का 495 700 का इंटू 20%, 99 140 प्लस 338 270 प्लस 132 720। टोटल लगाइएगा 5
70,130 minus 495, 700. तो 74,430 buy stock on the date of fire. बोलिए, चेक कर लीजिए। 74,430, 74,430, फटाफट देखिए। चलेंगे आगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक नया वैरायटी आपके लिए सेट करेगा, काफी अच्छा पॉइंट है। देखते हैं आपसे क्या गलती हो जाएगी। आइए, वेयर हेडिंग की क्या है, सेल्स आर मिसिंग। जहां सेल्स नहीं होगी तो अपने काम कल हिंट दिया था शायद मैंने कुछ, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट वाला कुछ। आइएगा, अ फायर ब्रोक आउट इन द वेयर हाउस ऑफ मर्केंटाइल ट्रेडर्स 30 सितंबर 16 को, फिर वही डेट, पहले एस्टिमेट नहीं करेंगे। कंपनी डिजायर टू फाइल अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक and gives you the following information, enable you to prepare statement showing the amount to be claimed। वैसे इतना बड़ा पैरा दिया हुआ है, काम कुछ नहीं था। मेन डेट पता चली 30 सितंबर 16 को आग लगी। और आप अकाउंट्स बनाते हैं कब तक, 31 दिसंबर 2015, ये आपका लास्ट ईयर है, तभी आपका ये 30 सितंबर 16 वाला डेट ऑफ फायर वाला आएगा। डेटर 31 दिसंबर 15 मींस मैं बोल सकता हूँ पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग। ये आज तक के, जिस दिन आग लगी तब तक के डेटर्स। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना हुआ, इतना, तो मेरे हिसाब से इससे मेरा अकाउंट बन जाएगा छोटू सा डेटर अकाउंट। स्टॉक 31/12/15 को जो स्टॉक है वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। परचेज 1/1 से लेके 30 सितंबर तक 10 लाख रुपए की, तो ये बन जाएगी ऑलरेडी अप टू द डेट ऑफ फायर तक परचेज। रेट ऑफ जीपी गिवन है, तो धन्यवाद। कारण क्या सर, ट्रेडिंग नहीं बनेगा, जीपी रेशियो नहीं निकलेगी, सीधा क्या बनाएंगे मेमोरेंडम। बट मुझे लगता है मेमोरेंडम बनाने से पहले आपके पास सेल्स तो है नहीं, तो यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर द वर्किंग नोट ऑफ डेटर अकाउंट, देन प्रिपेयर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आइएगा, आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा एक गलती होगी इसमें। पहले आप बनाते हैं डेटर अकाउंट, जल्दी प्लीज। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट पता होगा, एसेट है तो डिस साइड पे टू बैलेंस बीडी, और दिस साइड पे बाय बैलेंस सीडी। और देख के बताइएगा बीडी कितना है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस 320, गुड, एंड सीडी 240। नेक्स्ट पॉइंट वंश दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये कहां पे आना चाहिए रिजवा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहां पे आना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। नॉर्मल जनरल एंट्री है, ओए, बाय बाय कैश एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर की क्रेडिट साइड पे बाय कैश 11,52,000 करिए टोटल। तो कुछ नहीं था कल को सर, और भी कुछ आ सकता है, बैड डेट्स रिटर्न, बिल्कुल सर, जहां डेटर्स का लिंक है कोई भी वर्ड आ सकता है। 1392 आई थिंक सो, चेक करना। 1392 minus the 320, it's a 10,72,000, 10,72,000, two sales, 10,72,000, it's a sales। बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में सर अगर कैश सेल दिया होता तो हम ऐड करते बाद में जाके, तो टोटल सेल बन जाती, बट अभी कुछ नहीं दिया हुआ। इसी सेल्स को आप क्या मान लेंगे, टोटल सेल्स। इसी के नीचे डायरेक्ट बनाइएगा फटाफट शुरू कर करके, क्या सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, आई थिंक सो 120, ओपनिंग स्टॉक 120। नेक्स्ट पॉइंट, टू परचेजेस, आई थिंक सो गिवन टू यू, ये गिवन है हमें इस बार, इट्स अ 10 लाख। और बाय सेल्स, ये आपने अभी निकाला है याद है, 10,72,000। और मेन चीज ये गिवन टू यू, इट्स अ जीपीसीडी, तो फटाफट आप जीपीसीडी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे निकाल देंगे बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, जो भी है करिए फटाफट।
करिए करिए जल्दी करिए। आया जी किसी का जीपी? जल्दी बोलिएगा। ये किया, कर दी गड़बड़। हाँ, देखा नहीं, मैंने खुद सर्कल मार रखा है। कॉस्ट ऑफ सेल कुछ याद है? +2 कंसेप्ट। 25% जीपी किसका है? कॉस्ट का। सेल का कितना होगा? 25/125। तो ये नया पॉइंट था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को तभी तो बैठा था, ध्यान से करने दो इनको जो करते हैं। 268, तो इस अकॉर्डिंगली नॉट 268, इट्स अ 25/125 करिए, 20% बोल लीजिए। 25/125 ऑफ 10,72,000। अब करिए, कितना है अब बताइए मुझे करके। क्या ये आ रहा है अब? ठीक है जी, 2,14,400। टोटल लगाइए 13,34,400। 13,34,400। और इधर माइनस कर दीजिए इसमें से 13,34,400 माइनस 1072 कितना आया? 13,34,400 माइनस 10,72,000, 262,400। बोलो जी, सही है सर? यही आंसर था। तो गलती हुई तो सीखो, उसको स्टार मार्क करके पॉइंट समझो, पेपर में ध्यान रखना, ऐसी चीजें मिल सकती हैं। तो क्या दिया हुआ था? कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ था। डन है? चलें जी आगे। चलो, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे फटाफट, मैं जस्ट समझाऊंगा। वेयर परचेज एंड सेल्स आर टू बी कैलकुलेट फॉर, क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल पीरियड ऑफ लॉस। कुछ खास नहीं है, आइए। फायर अकड़ कब हुई प्रीमाइसेस में? एक कंपनी में 1 सितंबर 16 को। स्टॉक ऑफ वैल्यू 5,05,000 वॉस क्या होगा जी? सॉल्वेज बच गया। एंड बिजनेस रिकॉर्ड भी बच गए, तभी तो कुछ इंफॉर्मेशन मिली। क्या? परचेज फॉर द ईयर एंडेड, खुद ही ईयर एंडेड बोल रहे, तो मींस किस साल की होगी? पिछले साल का। कितना रजी? 35 लाख। सेल 31 मार्च 16, ये भी पिछले साल की हो गई, 55 लाख। परचेज 1 मार्च से, कुछ लग रही है गड़बड़। ओ ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। ये क्या बोल रहा है? 1 मार्च। पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भाई साहब को क्या बोलना चाहिए था इस बार? 1 अप्रैल, तभी वो साल खत्म होगा यार, अगला स्टार्ट होगा। बट बस यही पॉइंट था, एक्चुअल पीरियड मजे लेने के लिए तो assumption मानेंगे। मैंने कुछ लिखा भी हुआ है। तो 1 मार्च से 1 सितंबर तक कितना टाइम हुआ? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर है। तो ये कितने महीने का हुआ? मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, 6 महीने। तो प्रेजेंट assumption मानते हुए 12 लाख 6 महीने का है, 1 महीने का। तो 5 महीने का 10 लाख। बस ये नया पॉइंट था और कुछ नहीं था। फिर सेल्स भी क्या दी हुई है? 1 मार्च से, तो ये भी कितने महीने की हुई? जल्दी बोलो। 6, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बाकी स्टॉक 31/3/15 मीन्स दैट पिछले साल का क्लोजिंग ट्रेडिंग का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये 31/3/16 पिछले साल का क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। और इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या कहती है जी? स्टॉक जो 31 मार्च 16 को है, मैं कहा ये वाला 1 लाख रुपए तारा क्या किया हुआ है? ओवर वैल्यू। तो इसको आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे, सिंपल। कैलकुलेट करिए क्लेम टू बी प्रेजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी।
रेट ऑफ जीपी क्या था, बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर, तुम्हें पता ही था। ठीक है, लो पहले पिछले साल का ट्रेडिंग बनाइए जल्दी, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी, थोड़ा फास्ट स्पीड रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक, पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक कितना है, चेक करिएगा, 15 लाख, 15 लाख। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस, जो पिछले साल की है परचेजेस, आई थिंक सो 35 लाख, परचेजेस 35 लाख। बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना दिया हुआ है, 55 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक 16 लाख। आप लिख सकती हैं कैसे, 1 लाख रुपए में क्या करा, अंडर वैल्यू। परचेज सेल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डन आई थिंक सो, कोई खर्चा तो है नहीं था। तो 55 और 16, आई थिंक सो 71 लाख। 71 लाख में से ये 50 लाख माइनस किया तो जीपी आ जाएगा 21 लाख। नोट करिएगा, डाउट है यहाँ तक बताइए। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी फाइल लगी 1 सितंबर 16 16 को, जी हाँ जी। तो उससे पिछले वाला बनाएंगे ना, जैसे 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, हाँ जी। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या निकालेंगे, तारा जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू, तो ये करिए परसेंटेज, 2100 डिवाइड बाई 55, 8.18% कर लेते हैं। नेक्स्ट बनेगा मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल आपने 1 लाख रुपए कम किया था तो यहाँ पे भी आएगा। टू परचेजेस को ब्रैकेट में दिखाएंगे ऐसे, 12 लाख रुपए का 5/6, 10 लाख। बाय सेल्स 18 लाख का 5/6, 15 लाख। 38 पॉइंट, हाँ जी 21 लाख, उसकी परसेंटेज निकाली तो यार देखो, 21 लाख परसेंटेज निकाल के आ रहा है 38.18, आ गया वंश। तो 15 लाख का 38.18% राउंड ऑफ आ गया 572,700। तो बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, $31,72,700 माइनस 15 लाख, 16,72,700, चेक करिएगा।
सर तो जैसे कि पिछले साल का क्लोजिंग था 17 में कुछ हमने 1 लाख माइनस किया वही 16 बन जाएगा ना ओपनिंग वही बन जाएगा जी। स्टॉक सालवेज बताइए कितना दिया था? 5,05,000 रुपये तो माइनस करके बताइए कितना आ गया जी अपना? 11,67,700। देखिए फटाफट, ये रहा सर। कर लिया तारा? कौन सा आपने डन है? लो 6 क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। तो इसके बाद की जितनी वैरायटी है वो सारी डिफरेंट। तो एक क्लास में कराऊंगा, 6 अभी कराए तो हम बस लास्ट। हाँ जी देखो, हेलो। जीपी है 38.18। जैसे ये लिखा तो ये है ना कि और परचेजेस फ्रॉम 1 मार्च टू हाँ जी, हाँ जी। इतना तो ये तो ये 6 मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर तक ही आ गया ना अगस्त। 31 अगस्त और 1 सितंबर की बात है, 6 महीने हुए। जबकि 1 मार्च का तो पिछले साल आ गया होगा, बिकॉज 31 मार्च को बंद हुई ना किताबें। उसने जान के 1 महीने का फालतू दे दिया अपने को, तो अपा उसको लेके नहीं चलना। तो इसको मैंने 5/6 कर दिया। 1 मंथ की नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लो जितने ये करें फिर आपकी, प्लीज थोड़ा सा। वेयर परचेजेस आर मिसिंग, लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दूर से दिख रहा होगा आपको कुछ, क्रेडिटर अकाउंट। पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस 31 जनवरी को, विच डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द स्टॉक। हाउएवर 5940 का स्टॉक क्या होगा वंश? बच गया। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है पहली बार तुझे कितने की? 4,50,000। वरना पहले क्वेश्चन में कभी थी नहीं, पहली बार आई। समराइज ट्रेडिंग आपको पिछले साल का दिया हुआ है, मैं धन्यवाद, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स दी हुई है पिछले साल की। क्लोजिंग स्टॉक पिछले का दिया हुआ है, तो मींस दैट इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक से कोई मतलब नहीं, परचेज से कोई मतलब नहीं, जीपी दिया हुआ है। तो इस जीपी को परसेंटेज निकाल के, किसकी? इस सेल्स की। तो अपन क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज। ट्रांजैक्शन मंथ ऑफ जनवरी में, बिकॉज आग ही कब लगी आपने ध्यान नहीं दिया? 31 जनवरी को। अभी ईयर एंड करके हटे थे कब? 31 दिसंबर को। जस्ट मतलब अभी 1 महीना ही हुआ है बिजनेस चलाई के द्वारा। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर की पेमेंट, किसी को दिक्कत? क्रेडिटर से आ जाएगी। और टर्नओवर मतलब सेल्स दी हुई है उस 1 महीने की। प्रिपेयर करो, सबमिट करो, क्लेम कितना लॉस ऑफ स्टॉक आप मांगोगे, फटाफट प्लीज आइए। अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। पहले तो आपको बनाना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट। छोटा सा ही बनेगा। बाय बैलेंस बीडी लिखिएगा, टू बैलेंस सीडी। लिखिए जल्दी। बीडी अपने पास कितना दिया हुआ है? 1,13,000 रुपये, 1,13,000। और सीडी दिया हुआ है 115,115,490। और टू कैश जो लिखा हुआ है 80,010 रुपये, जो आपने पेमेंट करी है 80,010 रुपये, प्लस एक 15,490, प्लस 1,13,000,
सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। 80,010 रुपये प्लस 1,15,490 टोटल आ जाएगा जी यहाँ पे 195,500। उसमें से माइनस करिए 1,13,000। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई तारा बाय परचेजेस। उस क्वेश्चन में क्या आई थी? सेल्स। तो 82,500 ये तरीका रहेगा पेपर में आपका निकालने का। 82,500 देखिए प्लीज। डन है? फटाफट चेक कर लीजिए। इसी से हम लोग आगे क्या बनाने वाले हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले का क्लोजिंग था इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग 393,750। 393 393,750। और अब तक की परचेजेस इन्होंने आपको दे दी हैं। आई थिंक सो 82,500। और बाय सेल्स कितनी दी हुई है चेक करना उस टाइम की? 75,000। और लास्ट वर्ड इज द जीपी, बट हमने जीपी रेशो तो निकाला नहीं। तो फर्स्टली यहां निकाल लेते हैं थोड़ी जगह छोड़ के। जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। आपका जीपी था पिछले साल का 2,25,000 में भी शायद। चेक करिएगा ये रहा 225। और सेल्स थी क्या? 15 लाख। तो 225 15 लाख का कितना हो जाएगा? यू हैव टू सॉल्व इट। आई थिंक सो 15%, 15%। यही रेशो आपको यहाँ बुक करनी है। 75,000 इंटू 15%। 11,250 प्लस 82,500 प्लस 393,750 है। तो टोटल आया जी यहाँ पे 487,500। 487,500। तो बैलेंस बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर माइनस 75,000। तो 4,12,500। लिखिए फटाफट। 4,12। नेक्स्ट आप ऐसे ही निकाल लीजिए क्या चीज? स्टॉक डिस्ट्रॉयड। 4,12,500 में से कितने का स्टॉक बच गया था इस बार? इन्होंने दिया हुआ है 5,940 का। 4,12,500 माइनस 5,940 तो कितना आया? 406,560। 406 406,560। 4,06,560 रुपये। प्लीज क्लियर? ओके। जब मैं यहां पहुंचा वंश एवरेज क्लॉज लगाने के लिए, वैसे तो आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। एवरेज क्लॉज लगाने के लिए आपकी पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो शायद आपकी पॉलिसी अमाउंट 4,50,000 है। और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या था? 4,12,500 जो हर बच्चा करता है। और ये फॉर्मूला लगाता है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 4,12,500 इंटू 406,560। 443,520।
अगर आपने ये करा है 443 520 443 520 बट बाद में आपने ये एक और कर तो लिया मेरे लिए, वरना इसको हमें परफॉर्म नहीं करना था, क्योंकि टोटल स्टॉक की दुकान पे 4/12/500 का था। सॉल्वेज करने के बाद भी कितने का नुकसान हुआ? 4,06,560। और कोई भी कंपनी आपको प्रैक्टिकली 443,520 क्यों देगी? तो इस क्वेश्चन में पहले ही हम समझ गए थे, चलो करके ही पता चलता है। तो उसको लिखेंगे नो नीड ऑफ एवरेज क्लोज या नॉट अप्लाई। हमें चाहिए 4,06,560 का है ना? हाँ जी, अब नुकसान ही 4,06,000 समथिंग का हुआ है, तो कंपनी आपको 4,43,000 कैसे दे देगी? सिंपल। तो आप कहेंगे यहाँ पे नो नीड ऑफ एवरेज क्लॉज, यहाँ एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, सिर्फ उतना ही पैसा मिल जाएगा जितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। नो एवरेज क्लॉज इज टू बी अलाइड। सिंपल। देखिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड कर करा के जो भी आ रहा था, मतलब पहले तो आप ऐसे ही समझेंगे। जिस भी क्वेश्चन में मैं लिखवाऊंगा लाइन लास्ट में, पॉलिसी अमाउंट हायर होगी फ्रॉम द स्टेक ऑन द डेट ऑफ फायर से, तो वहां एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट है, क्योंकि जो इसके बाद की हेडिंग है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। 7, 8, 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10 डिफरेंट है। ये चारों एक क्लास में हो जाएंगे आराम से अपने। लॉस ऑफ स्टॉक एक मेथड आपका कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। ओके रिपोर्टर जी।